जी ब्रेक से वापस आते हैं और हमारे साथ फास्ट टीम के चीफ एग्जीक्यूटिव अबू बकर भट्टी साहब हैं। मैं इनका मशहूर हूँ और मैं अपने तमाम नाजरीन को ये बताना चलूँ कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी के लोगों तक जाएं और हम किसी अच्छे रिजल्ट की तरफ जो है वो जाएं, क्योंकि ये हम सबका कॉमन मसला है। जी अबू बकर भाई, आपसे मैं अगला सवाल करने से पहले थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा, माशाल्लाह आपने इतनी बड़ी अंपायर खड़ी की, सारी चीज़ें अपनी जगह पर आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, आप एक रोल मॉडल हैं हमारी सीयर स्टेट की यूथ की। यूथ थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो जाती? मतलब अगर हम किसी बड़े या बुजुर्ग का एहतराम नहीं करेंगे तो हमें जो है वो तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप मेरे सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, पर्सनली ज़ाती तौर पे भी जितने भी मेरे यंग दोस्त हैं, कि जब भी आप कोई बात करें तो एक लॉजिक से बात करें। हमारे पास आप लॉजिक से बात करेंगे तो जो एसोसिएशन है उसके पास आंसर ही नहीं होगा। वो सिर्फ हमारा ये जो इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं कि ये अल्लड़बाजी करते हैं और हमसे बदतमीजी करते हैं, तो वो अपनी सारी नाकामियों को इस बात में छुपा लेते हैं, इस बात में समेट लेते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पर्सनली सब दोस्तों से कि आप प्रॉपर, अभी जो एजीएम आ रही है, आप प्रॉपर अपना क्वेश्चन आंसर एक मुहज़्ज़ब तरीके से उनको पेश करेंगे। ये हमारी प्रॉब्लम है, उसका वो आंसर देने के लायबल हैं, उसके पाबंद हैं वो आंसर देने के। हम आराम से बात करेंगे, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट एसोसिएशन के भी नुमाइंदों से है कि वो हमें पूरा टाइम दे, वहाँ पे यूथ को पूरा टाइम दे, हमारी बात सुने, क्योंकि यूथ के मसाइल सबसे ज़्यादा हैं। बुजुर्गों ने तो माशाल्लाह उनको 40-40 साल हो गए, उन्होंने तो बहुत सारा माल इकट्ठा किया हुआ है, अब उनको ज़रूरत भी नहीं है काम करने की। जिस तरह अभी हमारे जो जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, अभी मिस्टर प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो भी उनको ही लगा रहे हैं, तो उन्होंने तो बहुत सारा, उनको तो अब ज़रूरत नहीं है, उनको तो सिर्फ ज़रूरत है कि वो अपना एक अपनी पर्सनालिटी को ग्रूमिंग कर रहे हैं, अदरवाइज उनको पैसों की तो ज़रूरत नहीं आई थी। तो यूथ से मेरी रिक्वेस्ट है। भाई, एजीएम से पहले क्या ऐसा हो जाना चाहिए कि यूथ और एसोसिएशन के चंद नुमाइंदा के दरमियान एक पहले मीटिंग हो जाए ताकि दायराकार और तरीकाकार जो है वो बैठ के डिसाइड हो जाए कि हम इसको किस तरह स्टार्ट करेंगे और किस तरह क्लोजिंग की तरफ ले जाएंगे? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले एसोसिएशन जो है वो 1 घंटा ले या 45 मिनट्स ले, वो अपने सारी चीज़ें बयान करे कि जी मैंने ये किया। उसके बाद वो बुजुर्गों में से 2 नुमाइंदे ले लें जो बड़े सीनियर मेंबर्स हैं कि जी आपका अगर क्वेश्चन आंसर है तो आप कर लें। और उसके बाद मेरा ख्याल है मेजॉरिटी हमारी इस टाइम यूथ की है, जो ट्रबल में भी यूथ है, तो यूथ को मेरा ख्याल है 1 आवर एटलीस्ट देना चाहिए। उसमें वो यूथ के 2 या 3 नुमाइंदे जो भी यूथ सेलेक्ट करे, उधर बैठे ही हो गए जी आपके 3 बंदे दे दें, वो कोई भी बंदे आ सकते हैं, वो 3 बंदे या 2 बंदों की कमेटी जो है ना उनको आधा घंटा दिया जाए, वो अपनी आगे स्पीच एड्रेस करें और अपने मसाइल से एसोसिएशन को आगाह करें। और एसोसिएशन को इस दफ़ा उनको टाइम देना पड़ेगा और वो बर्खास्त नहीं कर सकते जी जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम किया। जी अबू बकर भाई ने अपनी चंद गुजारिशात और तजावीज़ रखी हैं और मेरा ये प्रोग्राम ज़रूर एसोसिएशन के भी नुमाइंदान देख रहे होंगे, तो वो इनकी गुजारिशात पे जो है वो गौर फिक्र करें। और मैं एक दफ़ा फिर अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है ताकि हमारा ये सिलसिला रुके ना और मज़ीद आगे की तरफ जाए और हमारे इससे बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हल होंगे। एक और बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सिंपल्स का हमारे दो हमारे एंड थे, जिनको दोनों ही एंड से एसोसिएशन बुरी तरह फ्लॉप हुई है। आसिफ भाई, एक एंड था हमारा डीएचए और दूसरा एंड था हमारा गवर्नमेंट, और अनफॉर्चुनेटली इस एसोसिएशन को दोनों एंड फेस करने पड़े हैं। इससे पहले जितनी भी एसोसिएशन गुजरी उन्होंने एक एंड फेस किया, सिर्फ डीएचए। तो डीएचए कम से कम ये एक एंड पे तो अच्छा प्ले कर सकते हैं, डीएचए से तो थोड़ा रिलीफ लेके दे सकते हैं। जो मेंबर्स हैं, किसी को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, उनको इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो ये कम से कम उनके डीएचए के नुमाइंदगान या उनके जो हेड्स हैं उनके साथ बैठ के ये एसोसिएशन सेटल्ड कर सकती है कि ये हमारी लिमिट्स हैं, ये हमें ऑथराइज किया जाए और ये आपकी ऑथराइजेशन है, आप उधर प्ले करें, हमें इधर प्ले करें अपने मेंबर्स के साथ। और सेकंड हैंड है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे पास बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन इन्होंने आज तक कोई सर्कुलर नहीं किया। अभी इन्होंने रैली निकाली, टोटल मिसमैनेज इनकी एसोसिएशन है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे मेंबर्स को देखने कोई कोऑर्डिनेशन आपको नज़र नहीं आएगा। वीपीज प्रेसिडेंट के अगेंस्ट बोलते नजर आएंगे आपको डिफरेंट उसमें ग्रुप्स में, और जो है वो एक दूसरे के साथ इनका है ही नहीं है कोई। एक
कभी अरशद साहब नाराज हो जाते हैं, कभी ये एक बंदा क्यों नाराज होता है, ये इनके आपस में है ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, और ये टीम वर्क है। जब तक आपका टीम वर्क नहीं होगा आप गोल अचीव नहीं कर सकते। मगर भाई आप क्योंकि यूथ को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक बहुत बड़े यूथ का जो पार्ट है वो आपके पीछे आपको फॉलो करता है, आप क्या समझते हैं कि अब तक जितने भी टैक्सेस के मामला हुए हैं, क्या आपको आपकी टीम को एतमाद में लिया गया? जी बिल्कुल, हमसे जो ये यहाँ से जो हमसे डायरेक्शन दे के चलते रहे हैं उसका अपोजिट करते रहे हैं। देखें, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपसे जो भी मशवरा लिया गया है उस पर काम नहीं किया गया। देखें ना, अभी मैंने इनको सजेशन दी थी कि टॉप क्लास का आप जो है ना वो लॉयर करें, चाहे उसको आपको जितने मर्जी, बीच में कई लोगों ने 25-25 लाख रुपया कहा जी हम डोनेट करते हैं, तो फिर बात करते हैं पैसे नहीं है। अथवा मेंबर्स के पास से जो 30 लाख रुपए की कलेक्शन आई है, जब वो पिछली एसोसिएशन थी उसने 20 लाख रुपया छोड़ा, तो ये उसको बताएं ना कि ये 70-80 लाख रुपया इनके पास जो पड़ा हुआ है तो वो किधर गया। अगर आपको खत्म हो गया तो आप और कलेक्शन कर लें, टॉप क्लास का आप लॉयर करें। देखें, आपको 3-4 एंड से गवर्नमेंट को घेरना पड़ेगा अगर आपने अपनी बात मनवानी है। तो नंबर 1 उसमें आपको जाना पड़ेगा, उसमें आपको लॉयर की टीम एक आउट क्लास किस्म की, ताकि वो मीडिया भी उनको कवरेज देता हो, ऐसा लॉयर आप करें। सेकंड नंबर पे आपको गवर्नमेंट के नुमाइंदगान तक एक्सेस चाहिए, जो कि मेरे साहब को बड़ी अच्छी तरह, मेरे साहब उनके साथ फोटोज डेली आ रही होती हैं, आपको भी पता है। और थर्ड नंबर पे जो है वो उसमें आपको ये करना चाहिए कि आपको उनको थ्रेड में रखना चाहिए, ताकि आपको तीनों साइडों से आप अटैक करेंगे तो फिर आप गवर्नमेंट से कुछ ले सकते हैं। और गवर्नमेंट की जो इस टाइम पोजीशन है वो, अगर आप तीनों साइडों से अटैक करते हैं, आप अपनी टीम्स बनाए ना। आप जो 11 बंदे हैं आपके, जब आप कहते हैं पैसे नहीं है, तो जो इलेक्टेड बॉडी है वो 2-3 लाख रुपए नहीं दे सकती। उन्होंने 3 साल इक़्तिदार एंजॉय किया, तो 3 लाख रुपए उनको देने में क्या प्रॉब्लम है? तो ये 70-80 लाख रुपया ये इनसे इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी हम इनके साथ हैं, जितने भी इनको फंड्स चाहिए। मेरे साहब की 2-3 दफा मुझसे भी बात हुई है कि पैसे इकट्ठे करें। पैसा इकट्ठा हम क्यों करें? आपकी इलेक्टेड बॉडी है, वो पैसा इकट्ठा करें। वो किस लिए इलेक्टेड हुए हैं? वो खाली अपने फोटो सेल्फीज के लिए इलेक्टेड थोड़े हुए हैं, वो एक 600 बंदों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप गवर्नमेंट को तीनों एंड से प्रेशराइज करेंगे, और मैं फिर कहता हूँ सब दोस्तों को कि ये काम इस एसोसिएशन के बस का नहीं है, क्योंकि ये नहीं ये कर सकते। मुझसे आप लिखवा लें, ये व्हाइट पेपर में लिख के दे देता हूँ कि ये आपको कभी भी रिलीफ लेके नहीं दे सकते। और अगर मैं यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जिस तरह के टैक्सेस के मामला इस एसोसिएशन ने देखे हैं, इससे पहले वाली एसोसिएशन ने इस तरह के मामला नहीं देखे, और ये हमारी कम्युनिटी के लिए भी एक नई चीज थी और एक नया मामला था। तो इसको हैंडल करने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई तकनीकी मामला हो सकती है? एसोसिएशन का ये कहना है कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, अगर हुआ है तो हमने अपना पूरा जोर लगाया है और इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत को मजबूर करेंगे घुटने टेकने पर। आप हमारी एसोसिएशन के लिए क्या गुजारिश करेंगे, क्या उनको बताएंगे, क्या चीजें वो करें जिसकी वजह से ये मामला जल्द से जल्द सॉल्व हो? सर, सबसे पहले आप मेरे साथ अपनी टीम को इकट्ठा करें, अपनी टीम को इकट्ठा करके बिठाएं। जो उन्होंने चेयरमैन हैं, जो उनके वाइस चेयरमैन हैं, जो उनकी सारी इलेक्टेड बॉडी है, जो उनके मेंबर्स हैं सारे, ये कम से कम 45 to 50 मेंबर्स, ये 40-50 लोग बैठे, ये सर जोड़ के बैठे। उधर ये हमें भी बुलाएं। अगर हमें ये बुलाना नहीं चाहते, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरी जो उनसे गुजारिशात हैं 2-3 पॉइंट्स मैं बताता हूँ। ये सारे पहले इकट्ठे हों, जब इनकी स्ट्रेंथ इकट्ठे होंगे तो इनकी स्ट्रेंथ बनेगी, जब इनकी स्ट्रेंथ बनेगी फिर ये अपोजिशन को भी साथ ले लें। और सबसे पहले ये लॉयर की टीम जो है ना उसको सिलेक्ट करें। सेकंड नंबर पे जो है वो ये गवर्नमेंट के नुमाइंदगान को एक डेडलाइन है कि जी इतने दिनों में अगर आप हमारी बात नहीं सुनते, हम रोड्स में आए। ठीक है, रोड्स पे आने के लिए आपको अब ये इनका ये होता है कि ये लोग निकलते नहीं है। लोग भाई कैसे निकलेंगे? व्हाट्सएप पे तो लोग नहीं निकलते। आप लोगों को सर्कुलर जारी करें, जिस तरह आप वोट मांगने के लिए आप 4थी मंजिल पे जाते रहे हैं, आप 4 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, तो अभी आपको लोगों को निकालने के लिए अपनी टीम के जो 50 बंदे हैं, क्या 50 बंदे जो इनके मेंबर्स हैं, जो इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं ग्रुप्स की शक्ल में, छोटे छोटे ग्रुप्स मर्ज किए हुए हैं, उनकी ये ड्यूटी नहीं लगा सकते कि जी हर मेंबर जो है वो 5 बंदे लेके आए। तो अगर आप 50 बंदे आप देखें ना, 50 मेंबर्स हैं, तो ये अगर 5 अपने ऑफिस से ही स्टाफ को बाहर निकाल लेते हैं तो ये 500 बंदा बन जाए, और बाकी अपोजिशन को साथ लें, तो अगर आप 1000-2000 बंदा आप बाहर निकालें रोड पे, तो आसिफ भाई आप सारा कुछ जैम पैक कर सकते हैं। और इनको डीलर्स की स्ट्रेंथ का पता नहीं है, लेकिन लोग इनकी शक्ल को अब देख के नहीं निकल रहे बाहर। उसकी रीजन ये है कि जब भी निकले इन्होंने फ्लॉप किया शो आगे से। पहले जब निकले थे इन्होंने लिबर्टी जाकर ब्रेक लगा दी, लिबर्टी ब्रेक लगाने के बाद इन्होंने नहर पे जाकर ब्रेक लगा दी, और नहर पे हम जिस तरह इनको ड्रैग करके लेके गए आगे तक, वो आपके सब दोस्तों के सामने।
अर्शद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस हवाले से कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव उस टाइम रोल प्ले किया था, और आसिफ जंगीर साहब ने बड़ा पुश करके हम इनको मेरे साहब को जो है ना वो लेके गए थे, आपको याद होगा। अबू बकर भाई, मौजूदा हालात में आप सिर्फ एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराते हैं या इससे पीछे भी जो लोग एसोसिएशन में आते रहे हैं, क्या वो भी किसी हद तक जिम्मेदार हैं या नहीं है? देखें, मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि पिछली एसोसिएशंस का क्योंकि उन्होंने आज तक कभी एजीएम नहीं कराई, 10 साल इक़्तिदार के मजे लूटे हैं उन्होंने भी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी एसोसिएशन बुरी तरह फ्लॉप हुई है, तो जिन्होंने इक़्तिदार के मजे इनसे पहले लूटे हैं वो कह रहे हैं हम उनका गन साफ कर रहे हैं, हम उनकी सफाई कर रहे हैं जो उन्होंने पीछे गन डाला है। देखिए आसिफ भाई, बात यह है कि मैंने आपको पहले अर्ज किया कि पहले एक एंड होता था, आप डीएचएस के साथ सिर्फ आपको था। आप ये कह रहे हैं कि पहले एक एंड होता था, अब 2 एंड हो गए हैं, लेकिन अब क्योंकि 2 एंड होने की वजह से उनके लिए प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, टीम उस तरह तैयार नहीं थी जिस तरह हुकूमत ने बम गिराया, तो क्या हम किसी स्टेज पे आकर यूनाइटेड होकर हुकूमत का इकट्ठे होकर मुकाबला नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ना, आप एक एंड भी प्ले नहीं कर सके ना, आप कम से कम डीएचएस से आपने क्या रिलीफ लेके दी है? बातें तो आपने बड़ी बड़ी की जी, थंब इम्प्रेशन, आप अपना फिंगरप्रिंट लेंगे और बंदा गुजर जाएगा, अंदर मशीन लगा देंगे, वहां पे ये कर देंगे वो कर देंगे। आप एक बंदा 20 साल से सर्व कर रहा है, मैं 17 साल से जो है वो इस मार्केट में सर्व कर रहा हूँ। एक बच्चा कल आता है, उसको अभी 2 महीने हुए हैं, वो भी उसी लाइन में ला के कार्ड ले रहा है जिस लाइन में मैं ला के ले रहा हूँ, या जिस लाइन में मुझसे जिसको 40 साल हो गए हैं वो भी उसी लाइन में लगा हुआ है, 40 साल वाला भी उसी लाइन में लगा है, 17 साल वाला भी उसी लाइन में लगा है, और 6 महीने वाला भी उसी लाइन में लगा है। कम से कम यार आप एटलीस्ट, और ये आसिफ भाई कोई इतने बड़े मैटर्स नहीं है, ये 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो आप जाके मेरा ख्याल है अथॉरिटीज से बैठेंगे तो, लेकिन आप में इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि आप उनको लगे कि यार प्रेसिडेंट और उसकी टीम आई है। कम से कम आप जो आपके पास टैग है, आप इस टैग को जो है ना वो, लेकिन जब आप लोगों के समझ लें कि उनकी जातियात पे चले जाएंगे, जब आप ये कहना शुरू कर देंगे कि ये नहीं मेरे पे पर्सनल अटैक करता है, कोई किसी पे पर्सनल अटैक नहीं होता है, ये उस ओहदे पे अटैक होता है। अगर मैं वीपीज की बात करता हूँ तो तीनों वीपीज ये ना समझे कि मैं उनकी जात पे अटैक कर रहा हूँ, मैं उस ओहदे पे अटैक कर रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट के ओहदे पे अटैक कर रहा हूँ, मैं उस पर अपनी बात सुना रहा हूँ। अगर जनरल सेक्रेटरी के साथ मेरा कोई इशू नहीं है, मैं जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे अटैक कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि जितने भी डीलर हैं सबके सब जो है वो धोखे धुले हुए हैं? डीएचए की तरफ से 150-200 शोधा टाउन के प्लॉटों पे जो स्टे आया उसके बारे में आप कहेंगे? उसके बाद ही डीएचए ने डीलर्स कम्युनिटी के ऊपर सख्ती करना शुरू की, जब उन्होंने देखा कि एक हमारा फौजी अपनी जान को लेकर सरहद के ऊपर निगरानी कर रहा है और हमारी हिफाजत के लिए वो वहां पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, और हम हमारे चंद दोस्त जो है वो उनकी से प्लॉट उन्हें खरीद के और उसके बाद उनके ऊपर स्टे लगाने, क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल बुरी बात है, लेकिन उसके लिए देखें, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। इसमें जितना कसूरवार हम डीलर्स हैं उतने ही कसूरवार डीएचए का स्टाफ भी, ठीक है जी। उसमें कहीं ना कहीं से तो लूप होल्स हुआ ना, जो डीलर्स ने जाकर उधर से डाटा कलेक्ट किया और लोगों से प्लॉट बाय किया। अभी जीएसपी से प्लॉट अलॉट होना होता है, डीलर्स पहले जाकर अपने देखें, कनेक्शन दोनों एंड्स गलत है। अब उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए था कि डीलर्स इस एसोसिएशन के साथ मीटिंग करते, आप ज्वाइंट एक करके उस बंदे को ब्लैक लिस्ट करें या उसको एक टाइम फ्रेम दें, और ये नहीं है उसकी आप फोटो चला दें उसके ऊपर और एक बंदे का अगर एक बयाना उसकी सुने तो सही। बहुत सारे दोस्तों के साथ ज्यादतियां होंगी जिनको सुना भी नहीं गया। लेकिन आप ये समझते हैं कि कुछ डीलर्स ने खराबी पैदा की है? 100% बिल्कुल खराबी पैदा की है। देखिए मार्केट इतनी बड़ी हो गई है, आप 100% आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और इस एसोसिएशन देखें, इस एसोसिएशन में भी 2 या 3 मेंबर्स ऐसे हैं जो 9 टाउन का काम करते हैं, और उनके ऊपर भी बहुत सारे क्लेम हैं, और लेकिन एसोसिएशन ने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? जी अबू बकर भाई, आपसे 2 या 3 में आखिरी सवाल करके अपने प्रोग्राम को क्लोज करूंगा। आप क्या समझते हैं कि 2018 डीएचए स्टेट एजेंट एसोसिएशन के इलेक्शन का साल होगा? आप क्या समझते हैं कि अब कोई बहुत बड़ी चेंज एसोसिएशन में आने वाली है? क्योंकि ग्रुप्स की सियासत जो अपने अरूज पर है, और बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो हम लोग डिवाइड हैं, हमारी कम्युनिटी डिवाइड है। तो आप क्या समझते हैं कि ये ग्रुप्स जो है जब मर्ज हो जाते हैं और ओहदे की मामला करने के बाद जो है वो किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, तो इससे ये ग्रुप की सियासत से हमें नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं शुरू से ही ग्रुप्स की सियासत के खिलाफ हूँ, इसीलिए हमने आज तक कोई जो है ना अभी तक कोई ग्रुप अनाउंस नहीं किया। हम इन सब ग्रुप से बड़ा ग्रुप बना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब इलेक्शन आए तो इन ग्रुप्स को अपने मेंबर्स को फ्री करना चाहिए।
ये देखना बाउंड किया हुआ है। हम जब कंपेन पे निकले थे तो ऐसे ऐसे लोग थे जो कहते थे यार मैं आपको वोट देना चाह रहा हूँ, लेकिन अब मैंने हलफ लिया हुआ है। खुदा के लिए ये जो हलफ वाला सिस्टम है ना, ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारे यूथ का मामला है, हमारी रोजी रोटी का मामला है। आपके तो पेट भरे हुए हैं, अब यंगस्टर्स के दफ्तर बंद हुए हैं, किसी बुजुर्ग का दफ्तर तो बंद नहीं हुआ। मुझे कोई आप एक एग्जांपल दे दें किसी जो ओल्ड जो जिनको 30 साल हो गए वो काम कर रहे हैं, उनका दफ्तर बंद हो। प्रॉब्लम में यूथ है, और इंशाल्लाह जो अगला इलेक्शन है वो यूथ है। मैं बिल्कुल ये सब दोस्तों को मैं अपना ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि सब तैयारी करें, और अब आप प्लीज खुदा के लिए आप पहचाने पिछले 10 साल को जेल में रख के पहचाने कि किस बंदे को आपने वोट दिया और उसने आपके लिए क्या किया। ये मेरी सब यूथ से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है, और मेरी अपने बुजुर्गों से भी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए ये जो ग्रुप्स की आप जो कर रहे हैं, इसीलिए ही हमारी एसोसिएशन इफेक्टिव नहीं होती है कि आप हर ग्रुप से एक एक दो दो बंदे ले लेते हैं, उनकी ज़हनी हमआहंगी नहीं बनती आपस में। जब एक न्यूट्रल 11 बंदे आएंगे आसिफ भाई, तो वो फिर वो एक यूथ बनेगी और एक स्ट्रेंथ बनेगी। और मगर भाई आपसे मेरा लास्ट सवाल है, आप दो हमेशा ग्रुप्स में इलेक्शन हुआ, खिदमत ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप, क्या आप कोई तीसरी ताकत भी आते हुए देख रहे हैं? जी बिल्कुल 100%, और इंशाल्लाह जो है वो बिल्कुल यूथ का एक अपना इंडिपेंडेंट पैनल बनेगा, और मैं सब दोस्तों को जो है वो उसमें दावत दूंगा। मैं खुद निकलूंगा, मैं अपने दोस्तों को साथ लेके निकलूंगा, और हम अपनी पूरी टीम के साथ निकलेंगे, चाहे हमें किसी के पांव पकड़ने पड़े, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि कोई ऐसी टीम आए कि जो कम से कम अपने दोनों एंड से पॉजिटिव प्ले कर ले। एक एंड आपका डीएचए का है, दूसरा एंड आपका गवर्नमेंट का है, क्योंकि आगे ये इजी टास्क नहीं रहेगा, आगे ये बहुत टफ हो जाएगा। और इस तरह की अगर एसोसिएशन दोबारा अगर आ गई तो समझ लें कि आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक आखिरी लाइन हमारे प्रोग्राम के लिए सर, एक आखिरी लाइन हमारे प्रोग्राम के लिए बोले। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ आसिफ भाई को कि ये इन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया है कि हर दोस्त अपनी आवाज़ उठा सकता है, और ये थैंक यू वेरी मच, इन्होंने मुझे ऑनर दी, मुझे इज्जत दी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। और आखिरी मैसेज ये है कि कोई भी जो हमारा ये प्रोग्राम हुआ है, कोई भी इंसान शख्सी तौर पे इसको दिल पे ना लगाए। मेरी जितनी भी बातें हैं थोड़ी हार्श ज़रूर होंगी, लेकिन मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं दोस्तों की आवाज़ हूँ, और जो दोस्त ट्रबल में है, हो सकता है मेरे साथ को इतना उनके दुख दर्द का अंदाजा ना हो, क्योंकि दोस्त हमारे हैं, हमें हमारे साथ शेयर करते हैं, वो यूथ है। अगर किसी यूथ के बंदे का दफ्तर बंद होगा तो वो समझ लेगा मुझे उसकी, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा दुख है, आपको भी बहुत ज़्यादा दुख हो। बहुत बहुत शुक्रिया बकर भाई, भट्टी भाई, और हम आपके मशहूर हैं, आपने कीमती टाइम में से अपना टाइम दिया जी। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ होंगे, और किसी बड़ी हस्ती के साथ होंगे, रियल एस्टेट के जो इश्यूज हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।